हेलो बच्चों, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ का प्रश्नावली 1.1। बच्चों, इस वीडियो में इस प्रश्नावली का जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अन्यथा नहीं होने पर शेष क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए इसका सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। ठीक है, जिसमें से दो दिया हुआ है हर, एक दिया हुआ है 30 और एक दिया हुआ है -45। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, यहां से हम सॉल्व कर दे रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें दो प्रश्न दिया गया है। ठीक है, ए और बी। तो ए नंबर हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो जिसका हर कितना बोल रहा है 30 है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न क्या दिया हुआ है -4/5। तो -4/5 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे देंगे बराबर। ठीक है, और यहाँ पे बटा वाला साइन देंगे और हम हर के स्थान पे 30 लिखेंगे। हर के स्थान पे 30 लिखेंगे। ठीक है, अंश को हम छोड़ देंगे। सबसे पहले आप जान लो कि अंश और हर होता क्या है। ठीक है, ये होता है यहाँ पे अंश ऊपर होता है और हर क्या होता है नीचे होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 2/3। तो अंश हमारा 2 हो गया और हर कितना हो गया 3। तो हर के स्थान पे हम यहाँ पे कितना लिख लिए 30 लिख लिए। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ पे लाना कितना है 30 लाना है। ठीक है, अब 30 लाने के लिए हम 5 को कितना से गुना करेंगे 30 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 5 को 6 बार से गुना करने पर 30 आता है। 5 छक 30। ठीक है, 5 6 जा 30। अब जब 6 से नीचे से गुना करेंगे तो 6 ऊपर से भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24। ठीक है, -24। तो हम लोग को जो पहला प्रश्न बोला था उसका आंसर हम लोग का मिल गया। ठीक है, क्या बोला था एक ऐसा परिमेय संख्या निकाले जिसका हर कितना हो 30 हो। तो देखिए हम लोग -24/30 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका हर कितना है 30 है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसका दूसरा नंबर को बनाते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है जिसका हर कितना हो -45 हो। ठीक है, बी नंबर में क्या बोल रहा है -45। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ है वो लिख लेते हैं -4/5 और जिसका हर कितना लाना हम लोग को -45। ठीक है, तो -45 लाने के लिए 5 को कितना से गुना करेंगे जो कि -45 आता हो। ठीक है, तो 9×5 = 45। 9 से गुना करेंगे 9×5 = 45। लेकिन साइन किसका माइनस, तो माइनस भी लाने के लिए हम लोग -9 से गुना करेंगे। और जब -9 से गुना करेंगे नीचे तो ऊपर भी कितना से गुना करेंगे -9 से। तो 9 चौके 36 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसका दूसरा आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 36/-45। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अब दूसरा नंबर प्रश्न में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका दूसरा नंबर प्रश्न क्या है वो देखिए। सबसे पहले देखिए प्रश्न दूसरा क्या लिखा हुआ है -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर कितना हो 5 हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको बड़ा से छोटा की तरफ करना है। तो देखिए यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन। तो देखो इसको क्या करना है, कितना लिखा हुआ है -36/60। तो -36/60 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है कि जिसका हर कितना लाना है हम लोग को 5 लाना है। हर कितना लाना है 5। तो हर कहाँ होता है नीचे, तो नीचे लिख दो 5। अब देखो हम लोग को बड़ा से छोटा की तरफ करना है। तो क्या करेंगे, छोटा से जब बड़ा तरफ कर रहे थे तो हम लोग क्या करते थे गुना। तो बड़ा से छोटा की तरफ करेंगे तो क्या करेंगे भागा करेंगे। ठीक है, अब 60 को कितना से डिवाइड करेंगे कि 5 आएगा। ठीक है, तो 60 को देखो 12×5 = 60 होता है। 12 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, और जब नीचे 12 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी कितना से करेंगे 12 से करेंगे। तो 12 से यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। अब देखो 12 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12×3 = 36 मतलब कि 3 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या हम लोग का निकल गया। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो 60 को कितना से डिवाइड करेंगे कि 5 आएगा। तो 12 से हम लोग को 60 को 12 से डिवाइड करने पे 5 आता है। देख लो यहाँ पे साइड में 60 को हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। 12×5 = 60 आ रहा है ना, है ना। तो 60 को 12 से डिवाइड करने पे 5। तो जब नीचे से 12 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर से भी हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा 12×3 = 36 -3 इसका हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसका हम लोग थर्ड नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सवाल है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे बनेगा सो। ठीक है, यहां से हम सॉल्व कर दे रहे हैं सॉल्यूशन।
सबसे पहले इसमें कितना प्रश्न दिया गया है, 4 प्रश्न दिया गया है, ठीक है, ABCD, ठीक है। तो सबसे पहले ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं। देखो कितना लिखा हुआ है, -8/6, ठीक है, तो लिखेंगे -8/6। अब देखो इसको क्या करना है, इतना छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि फिर टूटे ना, ठीक है, इतना छोटा कर देना है। तो देखो इसको हम लोग तोड़ेंगे सबसे पहले, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब देखो और भी कटेगा क्या, कटेगा क्या, जितना पहाड़ा से ऊपर काटेंगे उतना पहाड़ा नीचे से काटेंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और भी कटेगा क्या, 4 और 3 नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, -4, और नीचे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका बी नंबर अब देखते हैं हम लोग। बी नंबर कितना लिखा हुआ है, -12/36, -12/30। अब देखो इसको क्या करना है, सबसे पहले 2 से काटो, तो 6 दूनी 12, ठीक है, और 15 दूनी 30, ये कट गया। अब देखो 2 से कटा, फिर 3 से भी कटने वाला है। अब 2 से नहीं, दोनों कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, हो गया। अब और कटेगा का, ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, अब कटेगा ही नहीं, सबसे छोटा हो गया। इसको इतना तोड़ना है कि फिर वो कभी टूटे ना, है ना, एकदम छोटा कर देना, मानक रूप उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 और यहाँ पे 5, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सी नंबर बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है सी में, 16/24, ठीक है, माइनस में, हाँ माइनस में है, तो माइनस में लिख देंगे। अब देखो इसको क्या करना है, तोड़ेंगे पहले, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, फिर देखो और फिर 2 से जा रहा है, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर देखो फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अब नहीं जा रहा है, देखो अब जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3। साइन किसका रहेगा जी, साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डी नंबर में भी क्या दिया हुआ है, -28/35, -28/35। देखो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, काट दो माइनस माइनस, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों है। तो अब देखो जा रहा है क्या कोई भी टेबल से, हाँ 7 का टेबल से जा रहा है, चूंकि 2 का से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 7 से चल जा रहा है, 7 चौके 28, 7 पचे 35, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5। साइन नहीं लगेगा चूंकि पहले हम लोग माइनस माइनस काट दिए थे, तो 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों इसका तीसरा का चारों प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 में। चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, देखिए, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे आपको बताना है बच्चों, 5 प्रश्न दिया हुआ है, 5 में से आपको बताना है कि कौन कौन से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर दे रहे हैं सॉल्यूशन। इसका ए नंबर सबसे पहले प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, 2/3 और 5/2, ठीक है, 2/3 और कॉमा दिया हुआ है 5/2। तो इसमें से बताना है कौन बड़ा है। अब बताओ ये दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है। तो पता नहीं चल पा रहा है कौन बड़ा है, ठीक है, नहीं तो भाग करके देखना होगा कि कौन बड़ा है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या ट्रिक अपनाना है कि देखो 2 और 3 का लासा निकाल देना है, मतलब नीचे किसी तरीके से बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 का लासा निकालेंगे, और 2 और 3 का लासा आपका कितना होता है, 6 होता है, पता है, ठीक है। तो 2/3 यहाँ लिख देंगे और 5/2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और लासा हम लोग निकालेंगे 2 और 3 का, और 2 3 का लासा जो आएगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6, 2 और 3 का लासा 6। अब बताओ यहाँ पे 3 को कितना पढ़ेंगे, जो 6 आएगा तो 2 बार, तो 2 बार लिख दो। यहाँ पे जब नीचे 2 से गुना होगा तो ऊपर भी 2 से गुना होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लासा निकाले थे तो कितना आया था, 6 आया था, है ना। अब यहाँ पे नीचे से कितना से गुना करेंगे, 6 आएगा तो 3 से, तो 3 दूनी 6। अब ऊपर भी कितना से करना होगा, 3 ही से करना होगा, तो 5 दिया 15, ठीक है। अब देखो नीचे हर हर बराबर आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब जब हर हर बराबर आ गया तो अब बताइए 4/6 बड़ा या फिर 15/6 बड़ा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15/6 बड़ा, जो बड़ा है वो ऑलवेज बड़ा ही होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः 15/6 बड़ा है, ठीक है। तो ये पहला का आंसर हो गया, ए नंबर का आंसर हो गया। अब इसका हम लोग आइए आते हैं बी नंबर का प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक लाइन दे देते हैं और बी नंबर प्रश्न यहाँ पे बनाते हैं। बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1/2 और 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताना है इसमें से कौन बड़ा है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को आंसर लिखना होगा। देखिए 0 बड़ा या 1/2 बड़ा, तो
यहाँ पे देखने से ही पता चल पा रहा है 1/2 बड़ा है, ठीक है, चूंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो 0 से तो बड़ा है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे अतः 1/2 बड़ा है, ठीक है। अगर माइनस में होता तो 0 बड़ा होता, ठीक है। चलिए अब सी नंबर यहाँ से बनाते हैं। सी नंबर में प्रश्न क्या लिखा हुआ है, -2/5 और 0। अब बताइए कौन बड़ा है। तो देखने से पता चल रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन साइन माइनस का लगा हुआ है। जब माइनस का लगा हुआ है तो 0 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। देखो 0 इधर क्या होता है 1, इधर 2, इधर 3, इधर डॉट 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 डॉट, है ना। इधर -1, इधर -2, इधर -3, इस तरीके से आता है, डॉट 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 होता है। अब बताइए इनमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा आप देखेंगे तो 3 है, उसके बाद छोटा 2, फिर छोटा 1, फिर छोटा 0, फिर छोटा ये। मतलब कि जो माइनस वाला है क्या है, 0 से सब छोटा है। तो यहाँ माइनस वाला 0 से क्या है, सब छोटा है, तो 0 तो बड़ा है इसका मतलब। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः 0 बड़ा है, ठीक है। अतः 0 बड़ा है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग इसका डी नंबर प्रश्न में। देखिए डी नंबर कितना क्या लिखा हुआ है, -4/7 और 4/7 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए इसमें से कौन बड़ा है, ठीक है। बोलेंगे सर जब आप बोले थे यहाँ पे तो हर को बराबर किए थे, तो यहाँ क्यों नहीं करे। अरे हर तो ऑलवेज पहले से बराबर है, जब पहले से ऑलरेडी बराबर है तो हम लोग किसको बराबर नहीं करेंगे। अब बताइए 4/7 बड़ा या फिर -4/7 बड़ा। तो आपको पता है जो पॉजिटिव होता है वो बड़ा होता है, नेगेटिव वाला तो छोटा होता है, इधर हो जाता है, छोटा छोटा जाते जाता है, ठीक है। इधर पॉजिटिव जाते जाता है ना, धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः 4/7 बड़ा है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं इसका ई नंबर प्रश्न में। हम यहां से ई बनाते हैं। चलिए ई नंबर देखिए आप कितना लिखा हुआ है, -5/6 और -4/3, -5/6 और -4/3। देखो इसको देखने से लग रहा है कि कौन बड़ा पता ही नहीं चल पा रहा है। क्यों, क्योंकि हर बराबर नहीं है। हर बराबर रहता है तो बन जाता है, हर बराबर नहीं। तो हर को आप क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो 6 और 3 का क्या करेंगे, आप फटाक से लासा निकालेंगे। तो यहाँ हम निकाल दे लासा 6 और 3 का, हाँ निकाल दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 1 तिया 3, है ना। तो इसका लासा कितना निकलेगा, 3 × 2 = 6, है ना। 6 निकल जाएगा इसका लासा। अब देखो क्या करना है, -5/6 एक जगह लिख दो और -4/3 एक जगह लिख दो। अब यहाँ बराबर दे दो, यहाँ बराबर दे दो। अब हर में कितना लाना है हमको, 6 लाना है। यहाँ पे भी हर में कितना लाना है, 6 लाना है। अब बताओ 6 लाने के लिए इस यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 1 से, तो ऊपर भी 1 से, तो कितना हो जाएगा, -5। अब यहाँ पे 6 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो ऊपर भी कितना से गुना करेंगे, 2 से। 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखिए हर और हर बराबर आ गया। जब हर हर बराबर आ गया तो आप बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अब बताइए इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप देखिए यहाँ पे कि देखने से तो लग रहा है -8/6 बड़ा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो बड़ा है ना, -5/6 बड़ा है। कैसे बड़ा है, देखो ये क्या है, -2 से बड़ा है। ये क्या है, -3 क्या है, -4 से बड़ा है, -5 से बड़ा है। तो इधर जितना आते जाएगा बच्चों वो घटते जाएगा। तो -8 कहाँ पे होगा, इधर होगा, एकदम इधर होगा। -8 इधर होगा, है ना, -8 और -7 फिर -5। तो बड़ा कौन है, बड़ा इधर इधर क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो -5 क्या है यहाँ पे, बड़ा है, ठीक है। मतलब कि जितना बड़ा संख्या रहेगा माइनस में रहेगा वो उतना छोटा होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अतः कौन बड़ा है, -5/6 बड़ा है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो तो ये इसका क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है। 4 का सारा आंसर हो गया। आइए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। नंबर 5 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, संकेत। यहाँ देखिए 3 संकेत दिया हुआ है, में से चुनकर रिक्त स्थान को भरिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है या बड़ा कौन है कौन छोटा है और कौन बराबर है उस चीज को बताना है। जो रिक्त स्थान यहाँ पे दिख रहा है उन सभी में आपको भरना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ सॉल्यूशन कर दे रहे हैं हम। सॉल्यूशन देखिए इसमें सबसे पहले ए नंबर में क्या दिया हुआ है, -3/7 और यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, ठीक है, और 2/3। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि कौन सा बड़ा है। जो बड़ा है उधर क्या कर देना, मुंह खोल देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 और यहाँ 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो कौन बड़ा है, 7, तो 7 की तरफ मुंह खोल देंगे। ठीक है, 8 और 3, तो कौन बड़ा है, 8, तो यहाँ पे मुंह खोल देंगे। 7 और 7, तो यहाँ पे बराबर है ना, बराबर। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो बड़ा होता है उधर उसका क्या करेंगे, मुंह खोल देंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं, हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग सबसे पहले जानने के लिए हर को बराबर करना होगा। हर को बराबर करेंगे तभी जान पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे -3/7 लिख देंगे और यहाँ पे 2/3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हर को बराबर करने के लिए 7 और 3 का लासा निकालेंगे। और 7 और 3 का आप लासा निकालेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, आप साइड में निकाल करके चेक कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पे लिख देंगे 21 और यहाँ पे भी लिख देंगे 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 21 आएगा तो 7 को 3 बार में, तो 7 तिया 21, और जब 3 से नीचे से गुना करेंगे तो 3 ऊपर से भी गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ बच्चों, 21 लाना है तो 7 से गुना करना होगा, 7 तिया 21, और यहाँ पे जब नीचे से गुना करें 7 से तो ऊपर से भी कितना से गुना करेंगे, 7 से करेंगे। 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखिए हर और हर क्या आ गया, बराबर आ गया। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप कौन बड़ा है। तो देखिए 14 बड़ा है, 14 बड़ा है ना। ये तो बहुत छोटा है, चूंकि माइनस में है, सोच लो कितना छोटा है। तो ये बड़ा है, -14/21 बड़ा है। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए टिक कि कौन बड़ा है। -14/21 बड़ा है किसके लिए, 2/3। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू इसका कितना है, 2/3। तो 2/3 की तरफ हम क्या कर देंगे, मुंह खोल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये वाला हम लोग को देना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग इसका बी नंबर प्रश्न में। बी नंबर, देखिए बी नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, -2/3 और 5/-8 है ना। तो माइनस, यहाँ पे हम ब्लैक से लिख देते हैं, -2/3 और यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है 5/8। देखो इसको कैसे बनाना है। ठीक है, ध्यान दो, हमको क्या करना है, सबसे पहले हर को बराबर करना है। तो हर को बराबर करने के लिए यहाँ पे -2/3 लिख देंगे और यहाँ पे 5/-8 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ हर को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो 8 और 3 का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। 8 और 3 का लासा निकालेंगे, तो साइड में आप निकाल सकते हैं 8 और 3 का लासा। तो देखो कुछ कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। 8 या 24, मतलब लासा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग हर में 24 डाल देंगे। अब यहाँ पे कितना से गुना करेंगे कि 24 आएगा, देखो 3 को कितना पढ़ेंगे जो 24 आएगा, 3 8 24, 8 से। और ऊपर भी कितना, जब नीचे 8 से गुना किए तो ऊपर भी 8 से गुना होगा। तो 8 दूनी 16, -16 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ बच्चों, 8 को कितना पढ़ेंगे, 24 आएगा तो 3 बार, तो 8 तिया 24 है ना। लेकिन यहाँ पे प्लस में लाना है तो यहाँ पे -3 से गुना करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब -3 से नीचे गुना करेंगे तो -3, ऊपर से भी हम लोग गुना करेंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, -15। अब बताओ बच्चों यहाँ पे -16 बड़ा या फिर -15 बड़ा। ठीक है, देखो हर हर तो बराबर हो गया, अब हम लोग ऊपर देखना होता है। तो -16 बड़ा या -15। ठीक है, तो -16 बड़ा या -15 बताओ जल्दी से। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा बच्चों, -15 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जितना बड़ा संख्या होता है उसमें माइनस लगा होता है तो वो उतना छोटा होता है, तो ये छोटा है। ठीक है, तो -15 क्या है, बड़ा है। तो ये -15/24 किसके लिए है, 5/-8। तो हमारे पास कौन बड़ा हो गया, 5/-8। तो ये इधर इसका मुंह खुल जाएगा। ठीक है, तो ये बी नंबर का उत्तर हो गया। आइए आते हैं हम लोग इसका सी नंबर में। ठीक है, देखिए सी नंबर कैसे बनेगा, मैं यहाँ एक लाइन दे देता हूँ और सी नंबर बनाता हूँ यहाँ पर। देखिए सी नंबर में क्या लिखा हुआ है, 0 और खाली स्थान 5/6। आपको यहाँ पे बताना है कौन बड़ा है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब माइनस लग गया ये साइड, ठीक है, तो 0 बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि 0 के बाद ही इधर जितना भी आता है, ठीक है, संख्या रेखा पे अगर हम लोग दर्शाते हैं तो 0 के इधर जितना आता है वो माइनस में आता है। तो इधर जितना आता है वो क्या होता है, छोटा होते जाता है। इधर जितना जाता है उधर क्या होता है, जाता है, बड़ा होते जाता है। जैसे 1 2 3 इधर बड़ा होते गया, इधर क्या हुआ, छोटा होते गया, -1 -2। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -5/6 छोटा हो जाएगा। तो बड़ा कौन हो जाएगा, 0। तो हम इधर किधर इसका मुंह खोल देंगे, 0 की तरफ मुंह खोल देंगे। ठीक है, चलो ये खाली स्थान हम लोग भर दें। आगे आते हैं हम लोग इसका
डी नंबर में, तो डी नंबर भी इसी तरीके से है। देखिए डी नंबर क्या है, -2/3 -3, और यहाँ पे क्या है, खाली स्थान के बाद 0। अब बताना यहाँ पे कौन सा बड़ा है, तो तुरंत आप लोग दिमाग में लगाएंगे कि 0 इधर है और माइनस में है, तो माइनस वाला छोटा हो जाएगा, तुरंत आप दिमाग लगाएंगे। लेकिन ध्यान दो, ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2/3 बचेगा। अब हमारे पास बताइए, ये प्लस में हो गया, अब 0 हो गया, तो बड़ा कौन हो जाएगा, 2/3, तो हम लोग का मुंह इधर किधर खुल जाएगा, 2/3 की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से इसका अब हम लोग ई नंबर बनाते हैं। ई नंबर में क्या है, -2/11 और लिखा हुआ है -3/22। देखो इसको कैसे बनाना है, ये खाली स्थान आपको भरना है। कैसे भरेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए 11 और 22 का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो यहाँ पे 11 और 22 का हम लासा निकालेंगे, तो 1 को 11 बार और 2 को 11 बार, तो 11 दूनी 22, तो कितना हो जाएगा, 11 × 1 × 2, तो 11 का 11, 11 दूनी 22, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा। तो देखो कैसे लिखना है, 2/11 एक जगह लिख दो, -3/22 एक जगह लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बराबर देंगे, यहाँ बराबर देंगे। हम एलसीएम कितना लिए थे, आया था 22 आया था, तो यहाँ पे 22 लिख देंगे। ठीक है, अब कितना से गुना करेंगे कि 22 आएगा, तो 2 से, जब 2 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए बच्चों, 22 है ना, तो हमको लाना कितना है, 22। अब बताइए 22 को कितना बार गुना करेंगे, 22 आएगा एक बार, और एक को फिर ऊपर से भी गुना करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3। अब बताइए यहाँ पे नीचे नीचे तो बराबर हो गया, ऊपर ऊपर देखो ध्यान से, तो -4 बड़ा या -3 बड़ा, तो -3 बड़ा। ठीक है, चूंकि ये जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, माइनस में रहा तो, और जितना बड़ा होता है अगर माइनस में लगा हुआ है वो उतना छोटा होता है। तो बड़ा कौन हो गया, ये -3/22 हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो -3/22 क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे बड़ा हो गया। तो ये किसके लिए है, -3/22 के लिए ही है, तो हम लोग का बड़ा कौन सा हो जाएगा, -3/22। इधर मुंह खोल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, एफ नंबर। ठीक है, इस 5 का एफ नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक है, 5वां का एफ नंबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं और एफ नंबर यहाँ पे बनाते हैं। एफ नंबर में क्या दिया हुआ है, 1/-3 और कितना दिया हुआ है, -1/4। ठीक है, तो क्या हर बराबर है, नहीं बराबर है, तो सबसे पहले बराबर करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/-3 यहाँ पे लिखेंगे, -1/4 यहाँ लिखेंगे। हमको कितना लाना है, 12 लाना है, तो नीचे लिख देंगे 12। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा, तो 3 से। अब 3 से नीचे गुना करेंगे तो 3, ऊपर से भी गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर गुना करेंगे कितना से, जो कि 12 आएगा, तो 4 से, तो नीचे से करेंगे 4 से, तो ऊपर से भी 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 × 4। अब बताइए यहाँ पे बड़ा कौन है, तो बताइए 4/12 बड़ा है या फिर -3/12 है। ठीक है, तो जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आ जाएगा तो ऑलवेज धनात्मक संख्या बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख लो, 4/12 बड़ा हो जाएगा, तो 4/12 किसके लिए, 1/-3 के लिए, तो ये इधर मुंह खुल जाएगा। ठीक है, 1/3 इधर मुंह खुल जाएगा। तो ये था बच्चों ये 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन। आइए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, देखिए, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखो कितना आसान है। ठीक है, 3 परिमेय संख्या लिखना है। देखो कैसे लिखना है, सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन ए नंबर में कितना दिया हुआ है, देखो तो ए नंबर में दिया हुआ है 2/5। अब 2/5 को क्या करना है, समतुल्य परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, इसी के जैसा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। देखो 3 परिमेय संख्या कैसे बनेगा, सबसे पहले 2/5 को एक बार लिख लो और इसको क्या करो, पहले 2 से गुना करो, फिर 3 से, फिर 4 से। तो सबसे पहले 2 से गुना कर दो, 2 नीचे से 2 ऊपर से, कितना हो जाएगा, 4/5 दूनी 10। पहला परिमेय संख्या निकल गया। दूसरा अगर निकाले तो 2/5 इसी तरीके से लिख लेंगे, और 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो 3 दूनी 6 और 5 दिए 15। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एक बार और कितना, 2 हो गया, 3 निकालना है ना, तो 2/5 यहाँ पे गुना करेंगे कितना से, अब 4 से गुना कर दो, तो 4 से 4 दूनी 8 और 5 चौके 20।
ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इसका 3 परिमेय संख्याएं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 परिमेय संख्या 4/10, 6/15 और 8/20 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका दूसरा नंबर बनाते हैं यहाँ से, बी नंबर। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, 5/-7, 5/-7। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो 3 परिमेय संख्याएं यहाँ पे नीचे बनाते हैं, तो 5/7 लिख देंगे, -7। अब इसको क्या करेंगे, पहले 2 से गुना करो, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 2 से गुना कर दो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 दूनी 14 माइनस में, ये एक परिमेय संख्या निकल गया। इसी तरीके से दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब 3 से गुना करेंगे। यहाँ माइनस था ना तो माइनस रहने दो, यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे, 5 तिया 15 हो जाएगा और 7 तिया 21 हो जाएगा, किस में, माइनस में। इसी तरीके से तीसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए 5/-7 लिख लेंगे। अबर कितना से गुना करेंगे, 2 से हो गया, 3 से हो गया, अबर 4 से गुना करो, तो 4 से 4 से, 5 चौके 20 हो जाएगा, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो -28। ठीक है, तो ये इसका भी 3 परिमेय संख्या निकल गया। चलिए आते हैं अब हम लोग सी नंबर में। चलिए सी नंबर क्या लिखा बता रहा है, तो सी नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन है 3/8, 3/8 लिखेंगे। 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं। तो 3 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा, 3/8 का समतुल्य 3 परिमेय संख्या 3/8 लिखेंगे। सबसे पहले 2 से गुना कर दो, तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। यहाँ पे आ जाएंगे 3/8 लिखेंगे, 2 से हो गया, अब 3 से गुना कर दो, तो 3 से 3 तिया 9 और 8 तिया 24। देखो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, कितना मज़ा आ रहा है ना। अब यहाँ पे 3/8 लिखेंगे, अबर कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना कर दो बच्चों। ठीक है, तो 8 4 तिया 12 हो जाएगा और 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 8 चौके 32, तो 3 परिमेय संख्या यह भी निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से ए बी सी निकल गया। अब डी का भी बना लेते हैं फटाक से। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का डी नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है -2/3, है ना, -2/-3। देखो इसको कैसे बनाना है, इसका 3 परिमेय संख्या लिखना है ना, तो लिखेंगे 3 परिमेय संख्याएं। तो देखो कैसे बनेगा 3 परिमेय संख्या, देखो माइनस माइनस तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो सिर्फ का सिर्फ क्या लिखेंगे, 2/3। अब 2/3 को हम लोग किससे गुना करते थे शुरू में, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरीके से, है ना। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो पहला परिमेय संख्या निकल गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, 3 से अब गुना करके, तो 3 ऊपर से गुना करो और 3 नीचे से गुना करो, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा परिमेय संख्या के निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। तो देखिए ये पहला परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, तीसरा परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि छोटा से बड़ा के तरफ हम लोग को जाना है। ठीक है, तो इसका 4 प्रश्न दिया हुआ है, चारों प्रश्न को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है, 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6। ठीक है, ये प्रश्न लिखा हुआ है। अब हम लोग इसमें छांटना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे हम लोग को पता नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को हर को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर को बराबर करने के लिए ये नीचे वाले हर, सभी हर का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लासा निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लासा निकालेंगे, 2, 9, 3 तथा 6 का लासा। तो देखिए इसका लासा सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इधर रफ में, 2, 9, 3, 6। तो देखिए सबसे पहले 2 से हम लोग काटते हैं, तो 2 से जाएगा, कौन कौन जाएगा, देखिए 1 दूनी 2, 9 तो नहीं जाएगा तो 9 लिख देंगे, 3 नहीं जाएगा तो 3 लिख देंगे, 2 3 दूनी 6 चला जा रहा है। अब देखिए 3 से तीनों चला जा रहा है, तो 3 से ले जाएंगे, तो 3 तिया 9, 1 तिया 3, 1 तिया 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे सबको, 2 3 गुना
3, 1 से मल्टीपल करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, सेम संख्या आएगा तो छोड़ देते हैं। 2 तिया 6, 6 तिया 18। इसका मतलब कि इन सभी संख्या का एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया। तो 18 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, लिखेंगे 1/2, 2/9, जितनी संख्या है उसको हम लोग लाइन से लिख देंगे, 4/3 और 1/6, ठीक है। यहाँ पे बराबर देंगे, यहाँ पे बराबर देंगे, यहाँ पे बराबर देंगे, यहाँ पे बराबर देंगे, ठीक है। हमको सभी हर में कितना लाना, 18, इसलिए सभी हर के नीचे कितना डाल देंगे, 18 डाल देंगे, 18, 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 18 लाने के लिए हम लोग को 2 से कितना गुना करना पड़ेगा, जो 18 आएगा, तो 9 से। तो 9 से जब नीचे गुना करेंगे तो 9 से ऊपर से भी गुना करना होगा, तो 9 का 9। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए, 9 को कितना पढ़ेंगे, जो 18 आएगा तो 2 बार, और ऊपर से भी हम लोग 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ पे अब देख लीजिए 18 लाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम लोग को 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 चौके 24। अब यहाँ पे देखिए 6 तिया 18, अब यहाँ पे भी जब नीचे से 3 से तो ऊपर भी 3 से, तो 3 का 3। अब यहाँ पे हम लोग को छांटना आसान हो गया, क्योंकि सभी का हर बराबर हो गया। अब हम लोग को छोटा बड़ा इससे आराम से ढूंढ सकते हैं। तो बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, लिखेंगे अतः आरोही क्रम में, है ना, आरोही में निकालने बोल रहे हैं ना, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में निकाल जब करेंगे इसको, तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले छोटा करना है ना। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सबसे पहले वो देखिए, तो 9/18, 4/18, 24/18, 3/18, 3/18 सबसे छोटा है। क्या ये एक्चुअल नंबर है, इसका एक्चुअल वैल्यू तो 1/6 है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/6। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, देखिए जल्दी से, 3/4 के बाद 4/18 है, तो 4/18 का एक्चुअल मान कितना था, 2/9, तो 2/9 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 4 हो गया, अब 9 आएगा, है ना, तो 9/18, 9 का एक्चुअल वैल्यू कितना है, 1/2, तो लिखेंगे 1/2। अब इसके सबसे बड़ा कौन है, तो 24/18, 24/18 का सब एक्चुअल वैल्यू कितना है, 4/3। तो ये हो गया इसका आंसर बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से इसका बी नंबर को बनाते हैं हम लोग। बी नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहां से हम लोग बनाते हैं इसको। बी नंबर, देखिए बी नंबर का प्रश्न दिया हुआ है 4/5, -2/7, -1/2 और -1/3, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए 5 7 2 3 का लासा निकालेंगे। 5 7 2 तथा 3 का लासा, तो हम लोग इसका साइड में लासा निकालेंगे, 5 7 2 3 का, है ना। तो लिखेंगे 5 2 7 3। देखिए इसका लासा निकालेंगे, पहले 2 से जाएगा, एक ही जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से 4 से नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सब संख्या को गुना कर देंगे। तो सब संख्या को गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 7 70 और 7 21, यानी 210 इसका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। आप गुना करके चेक कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सब संख्या को हम लोग लाइन से लिख देंगे, 4/5 -2/7 -1/2 और -1/3। हम लोग को क्या करना है, सभी का हर को बराबर करना है। तो हर में हम लोग क्या लिख देंगे, 210। कितना लिख देंगे, 210। यहाँ पे भी लिख देंगे 210, यहाँ पे भी लिख देंगे 210 और यहाँ पे भी लिख देंगे 210। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि 5 को कितना बार गुना करेंगे कि 210 आएगा। तो जल्दी से बताइए 5 को कितना से गुना करेंगे कि 210 आएगा। तो 5 को हम लोग 42 से गुना करेंगे जब, तो 210 आ जाएगा, ठीक है। 42 बचे 210। अब 42 ऊपर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो देखो 42 से जब ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे 7 को कितना बार गुना करेंगे कि 210 आएगा। तो 7 या 21 यानी 30 से गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा। तो 30 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 यानी कि 60 आ जाएगा, -60, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 210 आएगा।
तो 105 दूनी 210, तो 105 से गुना करेंगे। अब ऊपर भी क्या करेंगे हम लोग, 105 से गुना करेंगे। ठीक है, जब 105 से हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -105। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग 3 को कितना पढ़ेंगे, 210 आएगा तो 70 बार, 7 या 21, ऊपर भी हम लोग को 70 से गुना करना पड़ेगा, तो -70। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को देखना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा संख्या कौन सा हो जाएगा हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर माइनस में लगा हुआ वो जितनी बड़ी संख्या वो उतनी संख्या छोटी होती है। तो 105 जो है ना बच्चों, ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, जितना बड़ा होता है सिर्फ माइनस साइन लगा होता है तो वो उतना छोटा होता है। तो देखिए 105 बटा 210 ये आप लोग का सबसे पहला छोटा है। तो हम लोग इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, -1/2, तो -1/2 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसका बड़ा कौन हो जाएगा, देखिए 105 के बाद छोटा कौन है, तो 70 है। ठीक है, तो 70 वाला हमारा हो जाएगा क्या, इससे बड़ा है ना, तो इससे बड़ा हम लोग का -1/3 इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इससे बड़ा कौन हो जाएगा, -60, तो -60 का एक्चुअल वैल्यू कितना था, 2/7, 2/7 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप अतः करके लिख सकते हैं, अतः आरोही क्रम में। ठीक है, चलिए इसके बाद सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 168, 168 का एक्चुअल वैल्यू तो 4/5, कितना है, 4/5। तो ये था बच्चों इसका आंसर, इसका बी वाले का भी आंसर हो गया। अब हम लोग सी नंबर को बनाते हैं। सी नंबर का क्या प्रश्न दिया हुआ बच्चों, देखिए -3/4, 5/12, -7/16 और 11/24, 11/-24, तो -24 को हम ऊपर ही कर देते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे लिखो या ऊपर। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। अब हम लोग 4, 12, 16 और 24 का सारे को एलसीएम लेंगे, है ना। तो 4, 12, 16 तथा 24 का लासा, हम लोग इसका लासा साइड में निकालते हैं फटाक से। तो 4, 12, 16 और 24 का लासा, देखिए सबसे पहले 2 से चला जा रहा है, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24। फिर देखो 2 से जा रहा है, 2 1 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। अब देखो 2 से फिर जा रहा है या फिर 3 से, 2 से भी जा रहा है 3 से भी जा रहा है, तो 2 से कर दो, 1 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब देखो 3 से चला जा रहा है तो 3 से ले जाओ, 1 1 3 3, है ना, फिर 2 1 3 3। अब देखो सबको गुना कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 दूनी 48। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 48। तो यहाँ लिख देंगे बराबर 48। इसका मतलब क्या हुआ कि 4, 12, 16, 24 का लासा 48 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3/4, 5/12, -7/16 और -11/24। ठीक है, अब इसका हम लोग बराबर यहाँ पे देंगे, चूंकि सभी को हम लोग क्या करेंगे, सभी का हर को बराबर करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 48। अब 4 को कितना बार गुना करेंगे जो 48 आएगा, तो 16 बार, है ना, 16 32 16 48, अच्छा 16 नहीं, ये 12 चौक 48, तो 12 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे भी 12 से गुना करना पड़ेगा, तो 12 तिया 36 -36। इसी तरीके से सभी हर में हम लोग को कितना लाना है, 48, तो सभी हर में पहले से डाल दो 48, है ना, 48। अब देखिए कितना से गुना करेंगे, 12 को जो 48 आएगा, 12 3 36, 12 चौके 48, तो 4 ऊपर से भी गुना करना होगा, तो 5 चौके 20। यहाँ पे 16 को 48 को कितना बार लाने के लिए 16 को कितना से गुना करना होगा, तो 16 3 48, तो यहाँ पे भी 3 से गुना करना होगा, तो 3 से यहाँ गुना कर देंगे, तो 7 3 21 -21 हो जाएगा। यहाँ पे भी आ जाइए, तो 24 को 2 से गुना करेंगे 48 आएगा, तो 2 से नीचे से जब गुना करेंगे तो ऊपर से भी 2 से गुना करना होगा, तो 11 दूनी 22। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि सबसे छोटा कौन है ना, लिखेंगे अतः आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, देखो तो जल्दी से। तो यहाँ पे देखने को हम लोग को मिल रहा है
जो माइनस में हो और सबसे बड़ा हो वही सबसे छोटा है। तो माइनस में सबसे बड़ा कौन है? -36। तो -36 क्या एक्चुअल वैल्यू? नहीं, तो -3/4 इसका एक्चुअल वैल्यू। तो सबसे पहले छोटा क्या हो जाएगा? -3/4। इसके बाद इससे बड़ा कौन है? तो इससे बाद हमारा -22 है ना, -22/48। तो इसका एक्चुअल वैल्यू -11/24 लिखेंगे, -11/24। इसके बाद इससे बड़ा कौन हो जाएगा? -21/48। तो इसका एक्चुअल वैल्यू -7/16। इसके बाद इससे बड़ा कौन हो जाएगा? माइनस वाला खत्म, अब प्लस वाला इससे बड़ा हो जाएगा। तो प्लस वाला हमारा 20/48 है, तो इसका एक्चुअल वैल्यू 5/12। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका डी नंबर में। डी नंबर का प्रश्न दिया हुआ है 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3। ठीक है, माइनस में कोई है? नहीं है। अब देखो हम लोग क्या करना होगा, सभी का हर बराबर करना होगा। हर को बराबर करने के लिए सभी का क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। 2, 6, 9, 2 तथा 3 का लासा। तो इसका लासा कितना हो जाएगा बच्चों? 6, 9, 2, 3 का अगर हम लोग लासा निकालते हैं रफ में, तो हमारा आ जाता है 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल करके चेक कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? 1/6 को लिखेंगे, 2/9 को लिखेंगे, 1/2 को लिखेंगे और 4/3 को हम लोग लाइन से लिख देंगे। हम लोग को क्या करना है? सभी का हर को 18 करना है। कितना करना है? 18। तो यहाँ लिख देंगे 18। ठीक है, कितना लिख देंगे? 18। इतना का हम लोग एलसीएम पहला क्वेश्चन ए नंबर में ही निकाले थे, 18 आया था, है ना। तो 6 को कितना पढ़ेंगे? 18 आएगा, तो 3 बार, और 3 को नीचे से गुना किए तो 3 को ऊपर से भी, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग को नीचे लाना 18, सब में कितना लाना? 18, 18। अब देखिए 9 को कितना पढ़ेंगे? 18 आएगा, तो 9 दूनी 18, तो 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 18 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 9 से, तो ऊपर भी 9 से, 9 1 9। इसी तरीके से यहाँ पे भी कितना से गुना करेंगे? 6 से, तो यहाँ पे भी 6 से, 6 3 18, ऊपर कितना हो जाएगा? 6 चौके 24। अब बताना है यहाँ पर कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बताइए यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग को छोटा निकालना है, चूंकि आरोही क्रम में लिखना है। लिखेंगे अतः आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा? सबसे पहले छोटा को लिखते हैं। तो छोटा हमारा क्या है? सबसे पहले देखो, तो 3/18 है ना। 3/18 का एक्चुअल वैल्यू 1/6, तो 1/6। उससे बड़ा कौन है? तो 4/18। तो 4/18 एक्चुअल वैल्यू 2/9। फिर क्या है? 9/18। तो 9 का एक्चुअल वैल्यू कितना है? 1/2, तो लिखेंगे 1/2। उसके बाद कौन बड़ा हो जाएगा? 24/18 यानी 4/3। तो ये हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का, चारों क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, आइए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, जस्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। उसमें आरोही क्रम में बोला था, इसमें अवरोही। आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा, यहाँ पे अवरोही पूछा है तो मतलब कि बड़ा से छोटा के तरफ हम लोग जाएंगे और सेम उसी के जैसा बनेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन, सबसे पहले ए नंबर को बनाते हैं। ए नंबर हमारा क्या है? देखिए 3, 11/6, 8/3 और 1/3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? 1, 6, 3, 3 का क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। तो निकालेंगे इसका 1, 6, 3 तथा 3 का लासा। बच्चों इसका लासा निकालने पर आपको प्राप्त होगा, कितना हो जाएगा? 3 6 से कट जा रहा है, यानी कि 6 ही आएगा इसका लासा। ठीक है, आप साइड में कर सकते हैं। तो 3/1 यहाँ पे लिख लो, 11/6 लिख लो, 8/3 लिख लो और 1/3 यहाँ पे लिख लो। हम लोग को क्या करना है? सभी का हर में कितना लाना है? 6 लाना है ना, चूंकि हर को ही हम लोग को बराबर करना मेन मकसद है। ठीक है, तो 6 लिख दो, यहाँ पे भी 6 लिख दो, यहाँ पे भी 6 लिख दो, यहाँ पे भी 6 लिख दो। 1 को कितना बार पढ़ेंगे? जो 6 आएगा तो 6 बार, और 6 को जब नीचे से गुना करेंगे तो 6 को ऊपर से भी गुना करना पड़ेगा। तो 6 से करेंगे, 6 × 18 हो जाएगा। नीचे आते हैं हम लोग, 6 लाने के लिए 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे भी 1 से ही गुना करना होगा। यहाँ पे 6 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे? 2 से, तो ऊपर से भी 2 से, यानी कि जितना नीचे से गुना करेंगे उतना ऊपर से करना पड़ेगा। 8 दूनी 16, यहाँ पे 3 दूनी 6, तो ऊपर भी हम लोग को
2 से ही गुना करना होगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखना है ना। लिखेंगे अतः अवरोही क्रम में, उसमें आरोही बोला था, इसमें हम लोग अवरोही, मतलब कि बड़ा से छोटा की तरफ जाना है। तो बताओ सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है, तो बड़ा हमारा 18/6 आ रहा है, ठीक है। तो 18/6 सबसे बड़ा आ रहा है, तो इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 3/1, तो लिखेंगे 3/1, ठीक है। अब ये जो साइन हम लोग का इधर जा रहा था, अब हम लोग का ये वाला इधर आएगा, मुंह इधर खुलेगा, क्योंकि बड़ा के साइड हमेशा मुंह खुलता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद उससे छोटा कौन है, तो 16/6, तो 16/6 का एक्चुअल वैल्यू 8/3, तो 8/3 यहाँ पे लिखेंगे, इधर मुंह खोल देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे छोटा कौन है, तो 11/6, यानी कि 11/6, इसका एक्चुअल वैल्यू 11/6 ही था, तो ये लिख देंगे। उसके बाद इससे छोटा, सबसे छोटा कौन है, 2/6, यानी कि 1/3, तो 1/3 हो जाएगा। तो ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब इसका हम लोग बी नंबर को बनाते हैं, बी नंबर, ठीक है। तो बी नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2/3, कॉमा -3/7, कॉमा 5/21, कॉमा 13/42, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो अभी जल्दी से ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि आप लोग का ही सपोर्ट से हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए बनाते हैं, और वीडियो को स्किप मत कीजिए वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग 3, 7, 21 और 42 को क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो लिखेंगे 3, 7, 21 तथा 42 का लासा। तो आप साइड में लासा निकाल सकते हैं, कितना होगा बताइए। तो 3, 7, 21 और 42 का लासा हमने निकाला तो आया 42, ठीक है। आप साइड में निकाल करके चेक कर सकते हैं, देखो 3 से भी कट जा रहा है, 7 से भी कट रहा है, 21 से भी कट रहा है ना, तो आप चेक कर सकते हैं। अब भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2/3 लिखेंगे, फिर -3/7 लिखेंगे, 5/21 लिखेंगे और 13/42 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सब में बराबर देंगे, और सभी के हर में हम लोग को कितना लाना है 42, तो 42 यहाँ पे दे देंगे, है ना। सभी के हर में 42 लाना है, 42 हम लोग पहले से डाल देंगे। अब हम लोग 3 को कितना से गुना करेंगे 42 आएगा, तो बताइए जल्दी से कितना से गुना करेंगे, 16, 17, 16 से ना, 16, 32, 16, 48, नहीं 16 से नहीं जाएगा, 14, 14, 28, 14, 30, 42, हाँ 14 से गुना करेंगे, तो 14 से यहाँ पे गुना करना होगा, तो 14 दूनी 28। अब यहाँ पे देखिए 7 को कितना पढ़ेंगे, 7 6 42, तो 6 से ऊपर भी गुना करेंगे, 6 3 18, -18 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 21 को 2 बार गुना करेंगे तो 42 आएगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा ऊपर भी, तो 5 दूनी 10। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए, 42 को कितना से 1 से, तो ऊपर भी 1 से 13 हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है ना। अतः अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में इसको कैसे करेंगे, बड़ा से छोटे की तरफ। देखो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हम लोग इसमें देखेंगे तो 28 है ना, सबसे बड़ा 28 है ना, हाँ 28/42, तो इसका एक्चुअल वैल्यू 2/3, तो लिखेंगे 2/3, मुंह इधर खुलते जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे छोटा कौन है, 28 के बाद 13 है ना, 10 तो उससे छोटा है, 13 है, तो 13 का एक्चुअल वैल्यू 13/4, तो 13/4 लिख देंगे। उसके बाद उससे छोटा कौन है, 10/42, 10 का एक्चुअल वैल्यू 5/21 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/21। उसके बाद सबसे छोटा जो है ना माइनस वाला होता है, सबसे छोटा क्या होता है, माइनस वाला होता है, और अगर इससे भी कोई और बड़ा संख्या होता है माइनस में तो वो सबसे छोटा होता है ना। हम क्या बोले कि अगर संख्या सबसे ज़्यादा बड़ा है अगर माइनस में तो वो सबसे छोटा है ना। तो कितना हो जाएगा, इसका एक्चुअल वैल्यू -3/7, तो -3/7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी। आइए हम लोग अब सी को बनाते हैं। सी नंबर क्या दिया हुआ प्रश्न बच्चों, देखिए सॉल्यूशन सी नंबर, तो इसका सी नंबर देखिए यहाँ पे -3/10 -7/15 है ना, तो माइनस हम ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है, ऊपर रहे या नीचे रहे बात बराबर है, ठीक है, तो ऊपर कर दिए। -9/20, उसके बाद कितना है -11/30, ठीक है।
अब क्या करेंगे, सभी का लासा निकालेंगे। तो 10, 15, 20 तथा 30 का लासा। तो इसका आप लासा निकाल सकते हैं। 10, 15, 20 और 30 का लासा आप निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसका लासा हमने पहले निकाल रखा था तो 60 आया था। कितना आया था, 60। आप चेक कर सकते हैं 10, 15, 20 और 30 का लासा, ठीक है, 60 आता है। तो -3/10 एक जगह लिख दो, -7/15 एक जगह लिख दो, -9/20 एक जगह लिख दो, -11/30 एक जगह लिख दो। अब क्या करेंगे, इसके बराबर देंगे, बराबर देंगे, बराबर देंगे, और सभी के नीचे हम लोग कितना लिखेंगे, 60 लिखेंगे। इसलिए 60 लिखेंगे क्योंकि सभी का हर में हम लोग को क्या करना है, बराबर करना है और 60 लाना है ना। तो सब में हम 60 पहले से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 को कितना बार गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि 60 आएगा। तो 10 को 6 से, और यहाँ पे भी 6 से करना होगा, तो -18 हो जाएगा। 6 या 18। यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 60 आएगा, तो 15 पे तले चौके 60, तो 4 से गुना करेंगे। यहाँ पे भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 7 चौके 28, -28 हो जाएगा। यहाँ पे 20 को कितना से गुना करेंगे, 60 आएगा, तो 3 से, है ना। तो ऊपर भी 3 से गुना करना होगा, 9 या 27 माइनस में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो कितना से गुना पड़ेगा, 30 दूनी 60, तो यहाँ पे हम लोग को 2 से गुना करना होगा, 21 दूनी 22, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है इसको। अतः अवरोही में, अवरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में कैसे हो जाएगा बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग को बड़ा संख्या को निकालना है ना। तो बड़ा संख्या कौन सा है, यहाँ पे देखो, तो सबसे बड़ा कौन है, सब माइनस में है ना इसमें, हाँ टोटल माइनस में है। तो माइनस में जो सबसे छोटा संख्या होता है ना, वही सबसे बड़ा होता है। सब माइनस में है तो सबसे जो छोटा होता है, देखो सबसे छोटा कौन है, 22, 27, 28, 18, 18 सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ा संख्या है। तो बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, -3/10, तो यहाँ लिखेंगे -3/10। उसके बाद मुंह इधर ही खुल जाएगा चूंकि यही बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 18 के बाद बड़ा कौन है, देखो 18 के बाद यहाँ पे आ जाइए 22, है ना, 22 ही ना जाएगा, हाँ 22। तो ये उससे छोटा संख्या है ना। तो सबसे बड़ा हमारा 18 आ गया था, इससे बाद 22 तो 11/30 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 22 के बाद कौन है, 28 है, नहीं 27 है, तो 27 उसके बाद है छोटा संख्या। तो छोटा संख्या हमारा 9 कितना हो जाएगा, 9/20। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा, 28, क्योंकि ये सबसे छोटा है। देखो दिख तो रहा है ये सबसे बड़ा है, लेकिन बड़ा एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, क्योंकि माइनस लग जाता है तो वो सबसे छोटा हो जाता है। तो ये सबसे छोटा है, तो -7/15, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बच्चों आंसर। आइए बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग इसमें बनाने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न दिया गया है, और जो जो दिया हुआ है उन सभी के बीच हम लोग को कितने परिमेय संख्या लिखा है, 3 परिमेय संख्या। जैसे -1 और 0 के बीच, -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या हम लोग को लिखना है। तो आइए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपका दे दिया गया है, सॉल्यूशन यहां से करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग ए नंबर को बनाते हैं। ए नंबर में क्या दिया हुआ है, -1 और 0, ठीक है। अब इन दोनों के बीच हम लोग को 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1, है ना, -1/1, मतलब कि -1 को हम लोग नीचे 1 दे सकते हैं। और इसको क्या करेंगे, हम लोग दोनों को 10 से गुना कर देंगे, ठीक है, 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, -10/10। इसी तरीके से यहाँ पर 0 को भी हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे 0/1, और इसको भी हम लोग 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आप लोग दूसरी संख्या से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी संख्या से गुना करना है जिससे 3 परिमेय संख्या निकल जाए, ठीक है। तो हो सकता है आंसर मैच करे पीछे, या ना मैच भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 0 को 10 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, और 10 को 1 से गुना किए तो 10 हो गया। अब बताइए -10/10 और 0/10 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, 9, 8, 9 तक, 9 या 10 परिमेय संख्या हो सकता है। हम लोग को कितना लिखना है, मात्र 3। तो लिखेंगे -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3
परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है बताइए जल्दी से। -9/10, -8/10, -7/10, -6/10 इतने हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग 3 लिखना है, 3 लिख दीजिए फटाक से। -9/10 है ना, -8/10, और भी लिख सकते हैं -7/10 है ना, -6/10, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग का 3 परिमेय संख्या। आइए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 9 का बी को बनाते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है आपका बी में लिखा हुआ है आपका -1/2 और 2/3, ठीक है, 2/3। इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाना है बच्चों, ठीक है। हम लोग को इसमें क्या करेंगे, 2 और 3 का सबसे पहले लासा निकालेंगे, पहले हर को बराबर करेंगे, तभी हम लोग इसकी परिमेय संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 और 3 का लासा निकालेंगे, 3 का लासा। तो आप लोग को पता है 2 और 3 का लासा कितना होता है, 6 होता है, तो 6 लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पे -1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/3। और हम लोग को क्या करना है, 6 लाना है ना। तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे हम लोग, हर को 6 लाना है, तो हर को 6 लाने के लिए 2 को कितने से गुना करेंगे, 3 से। जब नीचे 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करना होगा, तो 3 × 3 -3 है ना। यहाँ पे भी हम लोग को कितना लाना है, हर में 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 नीचे से करेंगे तो 2 ऊपर से भी करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर -3/6 और 4/6 के बीच कितनी परिमेय संख्या है। तो क्या क्या हो सकता है, एक हम यहाँ पे हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बीच में संख्या रेखा में हम लोग दर्शाते हैं सबसे, 0 1 2 माइनस में है ना 3 4 इस तरीके से जाता है, और इधर क्या होता है 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग का जाते रहता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे -3 और 4 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इस यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 6 परिमेय संख्या हो सकता है ना। लेकिन हम लोग को लिखना है मात्र 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1/2 और 2/3 के बीच कितनी परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो 3 परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है, -2/6 है ना, -2/6, और क्या हो सकता है -1/6, कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक 3 तक है ना। तो एक और लिख दो, इधर प्लस वाला एक ठो लिख दो, तो 3/6। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का बी नंबर। आइए अब हम लोग इसका सी को बनाते हैं। सी नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, सी नंबर आपका दिया हुआ है -5/7 और -3/8, -5/7 और -3/8 है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए 8 7 और 8 का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे, 8 का लासा। तो आप लोग को पता होगा 8 और 7 का लासा कितना होता है, 56 होता है ना। तो 56 अब यहाँ पे लिख देंगे -5/7 और यहाँ पे लिख देंगे -3/8। अब हम लोग को लाना कितना है, हर में -57, तो यहाँ पे भी -57 है ना, माइनस नहीं, हर में 57। अब कितना से गुना करेंगे जो 56 आ जाए, तो 7 8 56, यहाँ पे भी 8 से गुना करना होगा, तो 8 5 40, तो -40। यहाँ पे भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 को जो 56 है तो 7 से, 7 को ऊपर से भी गुना करेंगे तो 7 या 21। अब बताओ यहाँ पर कि -21 और -40 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। कैसे हो सकती है, -22/56, -23/56, -24/56, इस तरीके से बहुत सारी संख्या हो सकती है। हम लोग कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे ना। अतः यहाँ पे परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, -22/56 है ना, -23/56, और भी कोई भी संख्या ले लो, 40 के नीचे ही होना चाहिए ना, तो यहाँ 30/56 लिख दो, -30/56। इस तरीके से हम लोग और भी बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये था बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 4 प्रश्न दिया गया है और चारों का भिन्न का जोड़ घटाव करना है। कितना आसान सवाल है बच्चों, ठीक है। ये पिछले क्लास में आप कितने बार कर चुके होंगे, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले ए नंबर को बनाते हैं, तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ए नंबर, प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 5/9, 5/9 प्लस यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और यहाँ माइनस 8/9। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो साथ में माइनस प्लस है सबसे पहले इसको हटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5/9, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, है ना, और 8/9, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। कहने का मतलब कि जो एक ही जात का होगा तो प्लस, अलग अलग जात का होगा तो माइनस। देखो अलग अलग जात है तो माइनस, ठीक है। चलो अब 9 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 9 को कितना बार पढ़ेंगे बच्चों, जो 9 आएगा तो 9 एक बार, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। 9 को कितना बार पढ़ेंगे, 9 आएगा एक बार, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग को क्या करना है, 5 में से 8 को घटाना है। तो कैसे घटेगा, 8 में से 5 को घटा लेंगे, 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि छोटा में से बड़ा को घटाएं, तो -3/9। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ना चाहेंगे तो आप तोड़ सकते हैं। तो 1 तिया 3 और 3 तिया 9, मतलब कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1/3, है ना, यहाँ पे माइनस, तो -1/3 इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसका बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर प्रश्न क्या है, देखिए -9/10 और प्लस 22/15, 22/15। देखो कैसे बनाना है इसको, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है सबसे पहले, ठीक है। 10 और 15 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, तो फटाक से निकालिए आप साइड में इधर, 10 और 15। तो सबसे पहले देखो 5 से चला जा रहा है, 5 से काटो, 2 × 5 = 10, 5 × 15, है ना। अब जा रहा है क्या कोई भी टेबल से, नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबको गुना कर देंगे, 5 × 10, 10 × 30, यानी कि इस दोनों का एलसीएम कितना आया, 30 आया, है ना। अब क्या करेंगे, 10 को कितना बार पढ़ेंगे जो 30 आएगा, तो 3 बार, और 3 को 9 से गुना करेंगे तो 9 × 3 = 27, है ना। फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा, 15 को कितना पढ़ेंगे, 30 आएगा 2 बार, और 2 को 22 से गुना करेंगे तो 44। अब यहाँ सॉल्व करो, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, 44 में से 27 को घटाओ बच्चों, कितना बचेगा, तो 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17 बचेगा। 44 में 27 को घटाओगे तो 17 बचेगा। साइन किसका रहेगा, देखो प्लस का या माइनस का, तो जो बड़ा होता है ना, बड़ा संख्या, उसी का साइन होता है। तो बड़ा संख्या कितना है, 44 है, तो ये इसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस ही होगा, है ना, बटा 30। अगर कटता है तो काटो, नहीं कटता है तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सी नंबर बनाते हैं। यहाँ से सी नंबर, सी नंबर क्या प्रश्न लिखा हुआ है, हाँ, -8, -8/19, -8/19 और क्या है, प्लस -2/27, ये आपका दिया हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले 19 और 27 का एलसीएम लेंगे। तो 19 और 27 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। 1 मिनट, यहाँ पे 57 है ना, 57 है, हाँ। अब बताओ 19 और 57 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। 19 और 57, 19 × 57, है ना, 9 × 27, हाँ। तो इसका उम्मीद है कि 57 ही एलसीएम आएगा, है ना। तो इसका एलसीएम जो आएगा 57 ही आएगा, ठीक है। आप निकाल करके चेक कर सकते हैं। देखिए हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पे 19 और 57। तो देखो ये 19 बार में चला, 19 को 3 बार में चला जा रहा है, तो 19 का 19 लिख दो यहाँ पे, 1 19 से 19 और 3 19 से 57, ठीक है। तो 19 × 57, मतलब कि 57 ही, 57 ही इसका एलसीएम होगा। अब बताइए 19 को कितना बार पढ़ेंगे, 57 आएगा, तो 3 बार, और 3 को 8 से गुना करेंगे तो 8 × 24, -24, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे किए थे, अन्यथा यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। 57 को 1 बार, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। अब बताओ यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि जुटेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। हमने अभी क्या बताया कि जो एक ही जात का होगा तो प्लस, अन्यथा अलग अलग जात का होगा तो माइनस। तो देखो एक ही जात का है ना, माइनस माइनस तो प्लस। तो 24 और 2 कितना होता है, 26। तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का लगेगा, है ना। और यहाँ पे नीचे कितना है, 57,
ठीक है, तो ये हो गया इसका सी का आंसर। आइए अब इसका हम लोग डी को बनाते हैं। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, डी नंबर देख लेते हैं एक बार। हाँ, डी नंबर प्रश्न लिखा हुआ है 7/12, 7/12 और माइनस का साइन लगा हुआ है और 17 क्या लिखा हुआ है 24। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ, ये भी बहुत ही आसान है। 12 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 24 का साइड में तुरंत एलसीएम लेते हैं 12 और 24 का। ठीक है, तो 2 से जा रहा है, 2 छक 12, फिर यहाँ पे 12 से जा रहा है तो 12 से चल जाएगा, फिर 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12, फिर देखो दोनों जो संख्या है 3 से जा रहा है, 3 1 3, 3 दूनी 6। अब सबको गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। 12 को कितना और पढ़ेंगे 24 से आएगा, तो बच्चों बताओ जल्दी से, तो 2 बार, और 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 है ना, माइनस 24 को कितना और पढ़ेंगे 24 आएगा, एक बार, 1 को 17 से गुना करेंगे तो 17। अब जल्दी से बताओ कैलकुलेशन करके, 14 में से 17 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 17 में 14 घटाया 3, साइन किसका रहेगा, माइनस का। क्यों रहेगा माइनस का, चूंकि छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -3/24। तो ये हो गया। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, देखो 1 तिया 3, 3 8 24, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/8, साइन लगेगा तो -1/8 आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का सारे आंसर। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी कितना आसान सवाल है बच्चों, 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले ए नंबर बनाएंगे हम लोग। ए नंबर में कितना दिया हुआ है 5/7 और यहाँ पे गुना का साइन दिया हुआ है -3/8 है। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है, ऊपर ऊपर गुना कर दो, नीचे नीचे गुना कर दो। तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 माइनस लग जाएगा साइन, चूंकि माइनस है। 8 7 56, देखो टूटेगा तो तोड़ो, नहीं टूटेगा तो आंसर यही हो गया। ठीक है, कितना आसान था बताओ। इसी तरीके से बी नंबर बना दो फटाक से यहाँ पे। तो बी नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3/-5, 3/-5 और गुना डाल दो, और यहाँ पे कितना है -5/3। देखो ऊपर नीचे तोड़ काट सकते हो, और नहीं काटना है तो गुना कर दो सबसे पहले। तो गुना करो, तो 5 तिया 15 -15, और यहाँ पे 5 तिया 15 -15। अब देखो ऊपर संख्या जो है वो सेम संख्या नीचे है, तो दोनों को अगर कटिंग किए तो कितना बचेगा 1 बचेगा, चूंकि 15 का 15। तो ये बी नंबर का आंसर हो गया। इसी तरीके से अब सी और डी को बनाते हैं हम लोग। सी नंबर क्या दिया हुआ है, -1 गुना -7/8। ठीक है, देखो ये कैसे बनेगा। सो इसके नीचे 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब ऊपर ऊपर गुना कर दो, तो 7 1 का 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7 और 8 1 का 8, तो 7/8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला आंसर, ये बी का आंसर, ये सी का आंसर। अब डी बनाते हैं। डी नंबर क्या दिया हुआ है, हाँ 4 डिवाइडेड -2/3। ठीक है, ये कैसे बनेगा, ध्यान देना। इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 4/1 इसको लिख दो। ठीक है, 4/1, और डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे क्या कर दो डिवाइड, बड़ा वाला डिवाइड। ठीक है, हम इसको रेड पेन से थोड़ा सा कर देते हैं, ये बड़ा वाला डिवाइड है। ठीक है, ये क्या है बड़ा वाला डिवाइड है, और यहाँ पे क्या है -2/3, तो -2/3 लिख दो। ठीक है, अब क्या करें, इस संख्या को हम यहीं पे पलटना चाहते हैं, ये संख्या को नीचे वाले को यहीं पे ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो कैसे होगा, ध्यान दो, 4/1 लिखेंगे और ये संख्या हम पलटेंगे। पलटेंगे कैसे, 3/2 हो जाएगा, 3/-2 हो जाएगा। हम एक ही साइड इस संख्या को क्या कर दिए, पलट दिए। तो अब देखो क्या हो जाएगा, दोनों को गुना करो फटाक से। तो गुना करने पे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 2 1 का 2, -2। अब इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, तो आंसर कितना हो जाएगा -6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -6, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। ठीक है, कैसे बनेगा, यहाँ से हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, माना देखिए एक संख्या यहाँ पे दे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, माना दूसरी संख्या को x मान लेंगे। माना दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, है ना, दूसरी संख्या x मान लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार। हाँ, तो प्रश्नानुसार अगर हम लोग देखें तो क्या बोल रहा है कि दोनों दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है, ठीक है, जिसमें एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -11/6, और दूसरा परिमेय संख्या हम लोग कितना माने हैं, x माने हैं, ठीक है, और दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, तो -3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये जो -11/6 है ना, ये इधर ले आ जाओ, संख्या को संख्या साइड कर दो, तो x का x रहने दो, -3 को यहाँ पे रहने दो। अब ये वाला संख्या इधर आ जाएगा, देखो माइनस में है तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो +11/6, ठीक है। अब इसके नीचे 1 देके और क्या करो, भिन्न का जोड़ घटाव कर दो, तो 6 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 1 को कितना पढ़ेंगे, 6 आएगा, तो 6 बार 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18, प्लस 6 को कितना पढ़ेंगे, जो 6 आएगा तो 1 बार, और 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11। अब दोनों को जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 18 में से 11 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। साइन किसका रहेगा, बड़ा वाला का, तो बड़ा क्या है 18, 18 में आगे क्या है माइनस, तो माइनस लग जाएगा, -7/6 इसकी दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है। x बराबर, दूसरी संख्या को क्या माने थे x, तो x बराबर 7/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं हम। क्या बोल रहा है, -1 में क्या जोड़ा जाए, मान लो कि x जोड़ा जाए, हम क्या मान लिए, x जोड़ा जाए, तो कितना हो जाता है, 7/5 हो जाता है, ठीक है। अब ये x को यहीं पे रहने दो, ठीक है, x को यहीं पे रहने दो, ये 7/5, और ये संख्या को संख्या साइड ले जाओ, तो माइनस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में 1। अब 1/1 करके क्या कर देंगे, इसका भिन्न का जोड़ घटाव कर देंगे, तो 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 को किधर पढ़ेंगे, 5 आएगा 1 बार, और 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, प्लस 1 को किधर पढ़ेंगे, 5 आएगा तो 5 बार, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12/5 इसका क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि -1 में 12/5 जोड़ने पे 7/5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, लिखा हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम यही 12 नंबर के क्वेश्चन के जैसा है 14, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो हम लोग दूसरी संख्या को मान लेंगे, माना दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल -12 है, जिसमें से एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या कितना है, -3/4, पहली संख्या दे दिया गया है -3/4, और दूसरी संख्या हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए, तो और दोनों का गुणनफल बोला था, तो दोनों को क्या कर देंगे, गुना, और गुना करने पे प्राप्त कितना होता है गुणनफल, -12 प्राप्त होता है। फिर से देखो, पहली संख्या दिया था, दूसरी संख्या को हम लोग x मान लिए, दोनों का गुणनफल -12 दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर को नंबर साइड हम लोग ले चलेंगे। तो देखो ये x का x लिख लिए, यहाँ पे -12 लिख दिए। अब ये जो है गुना में है, किस में है, गुना में, तो इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे डिवाइड में, -3/4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर -12, और ये जब हम जो डिवाइड वाला है, मेन डिवाइड से हम यहाँ पे इसको जब पलटना चाहे यहीं पर, तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा, तो 4/-3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कटेगा, 3 चौके 12, ठीक है, कट गया। तो x बराबर कितना हो गया, 4 चौके 16, यानी कि दूसरी संख्या बराबर 16, ठीक है। तो ये हो गया इसका 14 नंबर क्वेश्चन। लास्ट इसका क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 15 नंबर, हम यहीं पे बना दे रहे हैं बगल में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करे कि 28 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखो कैसे बनाना है इसको, डायरेक्ट इसको हम लोग बना देते हैं, ठीक है। पहला संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या को x मान लेते हैं ना, माना दूसरी
संख्या इज इक्वल टू एक्स, और पहला संख्या दिया हुआ है, लिख देते हैं पहला संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो, -7/13 दिया हुआ है, लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे कि प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। हाँ, दोनों का गुणनफल गुना करने पर, है ना, तो दोनों संख्या को गुना कर दो। तो पहली संख्या कितना था, -7/13, और दूसरी संख्या को हम लोग क्या माने, x माने, और दोनों को गुणनफल करने पे कितना प्राप्त होता है हम लोग को, 28 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख देंगे 28। ठीक है, अब संख्या को संख्या साइड ले चलेंगे, तो x बराबर 28, ये देखो किस में था, गुना में था, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में लिख दो -7/13। ठीक है, अब x बराबर ये 28 का 28 हो जाएगा, और ये जब हम इस संख्या को यही साइड पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 13/-7, देखो ये 7 और 28 कट रहा है, 7 चौके 28। ठीक है, माइनस अभी नहीं कटा हुआ, माइनस रहेगा साइन। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 चौके 52, और साइन माइनस। ठीक है, तो दूसरी संख्या हम लोग को कितना प्राप्त हो गया, 52 प्राप्त हो गया। तो ये था बच्चा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, ये पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। धन्यवाद।